अरे बच्चों नमस्कार। आचान सर क्लासेस पर आपको बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मिलने वाला है जो आपके लिए इम्पोर्टेंस होंगे। पूरे क्वेश्चन वीवीआई होंगे जो प्रत्येक ईयर इस टाइप के क्वेश्चन देरी न करते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं, देरी न करते हुए तेजी में क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने में, क्वेश्चन क्या कहा बेहतर तरीका से देखिएगा। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कितने किलोमीटर की दूरी? 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक साइकिल, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक साइकिल 5000 चक्कर लगाना पड़ता है। तो पहिए का व्यास आप ऑलरेडी जानते हैं। पहिया कैसा होता है? वृत्तकार होता है। पहिया कैसा होता है बाबू? वृत्तकार होता है। पहिया किस शेप में होता है? वृत्त के शेप में। और वह दूरी किस पर तय करता है? उसके परिधि पर, उसके परिधि पर। यह पता करना होगा कि एक चक्कर में कितने दूरी तय करेगा। अच्छा बाबू बताओ, एक चक्कर में ऐसे पहिया होता है तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? उसके परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। किसके बराबर दूरी तय करेगा? उसके परिधि के बराबर क्या करेगा? दूरी तय करेगा, यानी परिधि के बराबर। चूंकि इसी पर ना दूरी तय करेगा, जितना बड़ा पहिया होगा उतना ज्यादा दूरी एक चक्कर में तय करेगा। तो सबसे पहले दूरी कितना दिया हुआ है, पहले ध्यान से देखिएगा। दूरी दिया हुआ है 11 किलोमीटर। दूरी कितना दिया हुआ है? 11 किलोमीटर। चक्रों की संख्या कितना दिया हुआ है? चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या इक्वल टू 5000। 5000 चक्रों की संख्या इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5000। एक फार्मूला होता है दूरी इक्वल टू, एक फार्मूला होता है, आप क्या लिखिएगा कि दूरी इक्वल टू, दूरी इक्वल टू चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या गुना, चक्रों की संख्या गुना पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, पहिए की क्या लिखिएगा? परिधि, पहिए की परिधि। अच्छा ये फॉर्मूला दूरी कितना दिया हुआ है? 11 किलोमीटर। दूरी कितना दिया है? 11 किलोमीटर। आप दूरी के जगह पर कितना रख दीजिएगा? 11 किलोमीटर। दूरी के जगह पर कितना रख दीजिएगा बाबू? 11 किलोमीटर। दूरी के जगह पर कितना रख दीजिएगा? 11 किलोमीटर। अच्छा चक्रों की संख्या कितनी है? 5000। चक्रों की संख्या कितनी है? 5000। चक्रों की संख्या बाबू कितनी है? 5000 इंटू पहिए की परिधि क्या होता है? आप ऑलरेडी जानते हैं। पहिए की परिधि होता है 2 पाई आर। पहिए की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। पहिए की परिधि 2 पाई आर। गुड। अभी यहाँ देखो 11 किलोमीटर है, तो ये गुना में है तो इधर आके भागा में होगा। 11 किलोमीटर बाई में 5000 इक्वल टू 2 पाई आर। देखो इधर गुना में है तो बट्टे में 5000। अब 1 किलोमीटर आप जानते होंगे, 1 किलोमीटर, यहाँ 11 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर या 1 लाख सीएम होता है। कितना सीएम? 1 लाख सीएम। कितना सीएम? 1 लाख सीएम। इसका मतलब हम लिखते हैं 1 लाख यहाँ। 2 पाई आर इक्वल टू 11 गुना 1 लाख, 11 गुना 1 लाख बटा 5000। कितना लिखते हैं? ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 दूना 10, 20 आ गया। इसका मतलब 11 दूना कितना आ गया बाबू? 11 दूना 22। 2 पाई आर इक्वल टू 220। 2 पाई आर इक्वल टू 220। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 220। 220। अभी यहाँ देखो 2 पाई आर, 22 दूना 44 आर बराबर 220 गुना 7, 22 दूना
22 दूना 44, 22 दूना 44 आर, ये बट्टा में है तो उधर जाके गुना में हो गया। अब आर का वैल्यू अगर निकालोगे तो 220 गुना 7 बट्टे में 44, 44 पचे 220, आर बराबर 7 पचे 35 cm, 7 पचे 35 cm। तब व्यास बराबर 2r, व्यास बराबर 2r, 2 गुना 35, इसका मतलब 70 cm आएगा। उसका व्यास कितना cm आएगा? 70 cm। प्यारे बच्चों ऐसे बनने वाला है, कुछ नहीं है, किलोमीटर को हम cm में चेंज कर दिए थे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 cm, 1 किलोमीटर बराबर 1000 cm, ये गुना में था तो बट्टा में कर दिए थे 11 बाई 5000, 11 बाई 5000। तो किलोमीटर को हम cm में कन्वर्ट करते हैं तो 1 लाख से गुना कर देते हैं। 11 किलोमीटर में 1 लाख से गुना कर देंगे कन्वर्ट cm में। अब कटा देंगे 3 गो जीरो से 3 गो जीरो, 20 220। अब फार्मूला रख के आराम से बना देंगे। ऐसे करना है बाबू। ये देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल्य समान है। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए पूछ रहा है। समीकरण क्या दिया हुआ है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, गुना करो के एक्स स्क्वायर, गुना करेंगे के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स से 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ए का मान के, बी का मान माइनस 2 के, सी का मान 6। ए का मान कितना आ गया बाबू, तुम देख लो, ए का मान के आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा के, बी का मान माइनस 2 के, सी का मान 6। अब डी इक्वल टू क्या होता है जरा बताओ तो, डी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्यों? चूंकि इसका कह रहा है मूल्य समान है, तब तो डी बराबर 0 होगा। मूल्य समान कह रहा है तो डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। डी बराबर 0 होगा चूंकि मूल्य समान कह रहा है बाबू। तो इसलिए के से एक्स में गुना, के एक्स से एक्स में गुना करोगे के एक्स स्क्वायर आएगा, के एक्स से 2 में गुना करोगे माइनस 2 के एक्स प्लस 6। अब देखो यहाँ ए का मान के है, बी का मान माइनस 2 के है, सी का मान, अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, चूंकि मूल्य कह रहा है समान है। अब बी का वैल्यू देखेंगे, बी का वैल्यू क्या देखेंगे, तब बी का वैल्यू हम देखेंगे, बी का वैल्यू है माइनस 2k का स्क्वायर, 4, ए का वैल्यू के और सी का वैल्यू 6। पुट करो, ए के जगह पर, बी के जगह पर क्या पुट करोगे, माइनस 2k का स्क्वायर, 4, ए के जगह पर के, सी के जगह पर 6। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 के स्क्वायर, 6 चौका 24 के इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आएगा, 4k। क्या ये भी 4 से कट रहा है, 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 यानी बाबू दोनों 4 से कट रहे हैं। दोनों कितने से कट रहे हैं, 4 से। दोनों में के है, के कॉमन लेंगे 4k, तो यहाँ कोगो के है 2 गो, तो 1 के बचेगा, 6 चौका 24 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक बार 4k कितने के बराबर होगा, 0 के। तो कुछ बच्चे आई 4 इधर देखेंगे प्लस में है, भेजेंगे उधर माइनस में। ऐसा नहीं होता है, के साथ 4 गुना में है, इसका मतलब के बराबर 0। अब देखो यहाँ के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो के माइनस में है तो इधर जाके प्लस में होगा। के का मान 2 निकल गया। प्यारे बच्चों समझ में आ रही होगी, आशा है कि प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए बेहतर तरीका चांसर क्लासेस पर, ताकि आपको बेहतर पढ़ाया जा सके। इतना देखो, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का क्या दे रखा है, गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी के एक्स स्क्वायर दे रखा है, 11x
ए का मान के दे रखा है, बी का मान 11 दे रखा है, सी का मान -8 दे रखा है। अब यहाँ देखो नहीं ठीक तो लिख रहे थे, ए का मान के, बी का मान 11, सी का मान -8। शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, -4/5। शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, देखो बाबू शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। पहले क्या दे रखा है ये देखिएगा, क्या दे रखा है बाबू, तो शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -4/5। इसका फॉर्मूला होता है C/A, -4/5। सी का मान बताओ जल्दी, सी का मान कितना है, तो सी का मान सर -8 है। सी का मान कितना है, -8। ए का मान कितना है, के इक्वल टू -4/5। तिरछा तिरछी क्या करोगे, गुना। अब तिरछा तिरछी गुना करोगे, क्या करोगे बाबू, अब तिरछा तिरछी गुना करोगे, तब -4 के बराबर 8 पछे 40, ये कट गया 4 दहा के 40, तब के मान कितना आ गया 10। के का मान कितना आ गया 10। ऐसे बनेगा अगर गुणनफल दिया हो बाबू, क्या दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो आप ऐसे करके बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। कौन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है के किस मान के लिए बहुपद इतना का एक शून्यक, बहुपद इतना का एक शून्यक, बहुपद इतना का एक शून्यक क्या दिया हुआ है, एक शून्यक -4 दिया हुआ है। पहले सबसे पहले हल, इत्मीनान से देखो, इत्मीनान से देखना। अब कह रहा है कि x² x 2k + 2। अब इसका एक शून्यक -4 है। एक शून्यक कहने का मतलब है x का मान। शून्यक कहने का मतलब क्या होता है, x का मान। x का मान कितना दे रखा है बाबू, शून्यक कहने का मतलब होता है x का मान। x का मान कितना दे रखा है, तो x का मान -4 दे रखा है। x के जगह पर -4 रख दो। अब x के जगह पर -4 रखे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। x के जगह पर -4 का स्क्वायर करेंगे। x के जगह पर -4 रखो, x के जगह पर जहां जहां x है उसके जगह पर -4 रख दो। बाकी जिस तरह है उस तरह उतारो, बराबर 0 कर दो। क्योंकि शून्य की बात कर रहा है, शून्य कब होगा, जब उसका वैल्यू अगर पुट कर दे, x का मान -4 दिया है तो x के जगह पर -4 का स्क्वायर लिखो। तब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 चौका 16, माइनस माइनस +4, ये -2k -2 = 0। यानी ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। प्लस है तो क्या हो गया बाबू, माइनस हो गया। ये भी प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, = 0। 16 में 4 जोड़ेंगे 20, -2k -2 = 0। अब 20 में देखो अब क्या करें, ये दोनों समान पद है, ये के अलग है, ये समान पद है, ये घटाएंगे तो 18 आएगा। -2k = 0। 20 में से 2 गया 18, ये 18 इधर प्लस में है, 18 इधर प्लस में है, तो उधर जाके क्या होने वाला है, -18 कैंसिल। 2 9 कितना होगा 18, के का मान कितना आ गया 9। समझ में आया प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलो आगे देखिए, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसे लिखोगे, हल। क्या लिखोगे, हल। सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, चूंकि √5 किसके स्क्वायर के बीच में है, √5 2 के स्क्वायर से बड़ा √5 का वैल्यू होगा,
और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। ये रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब 4 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। 5 4 से बड़ा होगा, तो इसलिए 2 का स्क्वायर किए हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में रूट 5 नहीं आने वाला है, उसका वैल्यू नहीं आने वाला है, इसलिए 2 का स्क्वायर हमने किया। तो चूंकि रूट 5 का मान क्या लिखिएगा, रूट 5 का मान 2 और 3 के बीच में होगा, 3 के बीच में होगा, बीच में होगा। अच्छा, यहां रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही आएगा, यानी ये 5 किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है, किस स्क्वायर से बड़ा है, तो 2 के स्क्वायर से बड़ा है। 2 के स्क्वायर से बाबू क्या है, 2 के स्क्वायर से बड़ा है, 2 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। चलो, 2 के स्क्वायर से बड़ा है, 2 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है, और 3 के स्क्वायर से छोटा है, इसलिए हमने किया है, इसलिए हमने किया है। तो 2 और 3 के बीच में होगा, जो एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा, जो एक क्या होगा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं होगा, पूर्णांक संख्या नहीं होगा, जो एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। क्योंकि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, जो डिसिमल में आ जाए वो पूर्णांक संख्या। अच्छा, 2 और 3 के बीच में दशमलव में आएगा या रूट में आएगा भाई, वह जब भी आएगा डिसिमल में आएगा चाहे फ्रैक्शन में आएगा। इसके बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होते हैं, अनंत परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन वह डेसिमल में आएगा, जो पूर्णांक नहीं होगा, जो पूर्णांक नहीं होगा। अब आप क्या कर सकते हो, माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिख सकते हो, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिख सकते हो, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको परिमेय मानोगे, क्या मानोगे, एक परिमेय संख्या मान लो, एक क्या मान लो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या है, क्या मान लो, परिमेय संख्या है। अच्छा, हमने परिमेय संख्या मान लिया तो ये तो p/q के रूप में होगा, जहां q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करो, तो रूट 5q इक्वल टू p, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, क्या कर दिया बाबू, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर दो। चलो स्क्वायर कर दिया, रूट 5 का स्क्वायर 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, 5q इक्वल टू क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बाई q। देखो यहाँ रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, q का स्क्वायर q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब 2 q में q से गुना किए होंगे तब q स्क्वायर होगा, तो एक 5q रहने दो, एक q नीचे भेज दो। अब क्या लिखोगे, अब एक चीज तुम लिखो, 5q, चूंकि 5q एक पूर्णांक है, चूंकि बटा में नहीं है तो पक्का है ये पूर्णांक है, तथा p स्क्वायर बाई q एक भिन्न है, एक क्या लिखोगे, भिन्न है, चूंकि बट्टा में है तो भिन्न है, यानी ये बट्टा में नहीं है, ये 5q बट्टा में नहीं है तो यह पूर्णांक है, और p स्क्वायर बाई q भिन्न है, एक पूर्णांक आ गया, एक क्या आ गया बाबू, भिन्न आ गया,
यानी पूर्णांक नॉट इक्वल टू क्या आने वाला है, भिन्न। पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं आएगा, अतः मेरी मान्यता क्या है, गलत है। अतः मेरी मान्यता अतः मेरी मान्यता गलत है। रूट 5 एक कौन संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा, कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। और बने रहिए चांसर क्लासेस पर, चूंकि आपको डेली आपको वीडियो मिलने वाले हैं। 8 बजे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको सुबह में। इसलिए आप बने रहिए ताकि आपको बेहतर तरीक़ा से पढ़ाया जा सके।